आईसीसी का अगला बड़ा और मच अवेटेड टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अभी इस इवेंट को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने हैं, लेकिन मैं आज आपको लिखकर गारंटी दे रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया 11 वर्सेस पाकिस्तान 11 चैंपियंस ट्रॉफी में कौन होगी ज्यादा दमदार। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज में हराया, तो आज हम पाकिस्तान 11 और भारत की 11 का मुकाबला करेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मैदान पर नजर आ सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ज्यादा दमदार है, 11 प्लेयर इंडिया के और 11 प्लेयर पाकिस्तान के। तो शुरू करते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, टॉप ऑर्डर से हम शुरुआत करते हैं। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे रोहित शर्मा और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे सैम अयूब। रोहित शर्मा के पास सालों का एक्सपीरियंस है, वाइड बॉल के एक चैंपियन प्लेयर हैं। और सैम अयूब की मैं बात करूं, अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अपनी एक पहचान बनानी शुरू की है और उस मुकाम तक पहुंचने में इनको समय लगेगा। तो ऐसे में रोहित शर्मा और सैम अयूब के बीच जो मुकाबले में 1-0 के साथ भारत आ गया, तो यानी कि 1-0 अभी फेवर इंडिया के। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर आएंगे ओडीआई में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल और उनके सामने होंगे अब्दुल्ला शफी। शुभमन गिल ने पिछले 2-3 सालों में जो ओडीआई क्रिकेट में किया है वो 200 बना चुके हैं और पिछले 2-3 सालों में ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर हैं। तो ऐसे में अब्दुल्ला शफीक उनके आगे कहीं पर भी नहीं टिकते। हालांकि अब्दुल्ला भी अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई वहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, लेकिन शुभमन गिल इस रेस में उनसे काफ़ी आगे हैं। तो फिलहाल 2-0 इन फेवर ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 3 पर हिंदुस्तान की तरफ से हैं विराट कोहली और पाकिस्तान की तरफ से है बाबर आजम। जब मुकाबला विराट और बाबर के बीच होगा तो सवाल की कोई बात ही नहीं है, पॉइंट बिना बात किए हम विराट कोहली को दे देते हैं। तो 3-0 से हिंदुस्तान इस रेस में आगे है। आप अगर इंडियन हैं तो आप अपनी राय बता सकते हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप भी अपनी राय बता सकते हैं। अभी तक 3-0 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं, श्रेयस अय्यर वर्सेस मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के कप्तान। और श्रेयस अय्यर की मैं जो बात करूं, 2023 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद से श्रेयस अय्यर इंटरनेशनल सेटअप से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में ज़्यादा मैचेस भी नहीं मिले और जो मैचेस खेले उसमें उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा शानदार नहीं था। तो वही मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान एज़ कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर रेस में थोड़ा सा ऊपर है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले 1 साल में ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। तो फिलहाल 1 पॉइंट में मोहम्मद रिजवान को इस वजह से दे देता हूं, और यहां पर फिलहाल जो स्कोर है 3-1 अभी भी फेवर में इंडिया के। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर आएंगे केएल राहुल वर्सेस कामरान गुलाम। कामरान गुलाम एक नए खिलाड़ी हैं, ज़्यादा मैचेस उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। और केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ, वाइट बॉल फॉर्मेट में चैंपियन प्लेयर है, 2023 वर्ल्ड कप में इनके बहुत रन आए थे, लेकिन उसके बाद से इनका भी वो श्रेयस अय्यर वाला ही हाल है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कामरान गुलाम से बेहतर प्लेयर हैं। तो फिलहाल 4-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हार्दिक पांड्या और सलमान आगा के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। हार्दिक पांड्या बड़े मैच के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर हैं, एक मैच विनर हैं, बड़े मैच विनर हैं। सलमान आगा अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो 5-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आते हैं रविंद्र जडेजा और इरफान खान। इरफान खान बहुत ही नए प्लेयर, एक यंगस्टर हैं, अभी कुछ इनकी पहचान नहीं बना पाए हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा का एक मुकाम है, वो चैंपियन प्लेयर है, एक चैंपियन ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये फेवर में देना होगा मुझे रविंद्र जडेजा के। तो अभी तक क्या है हमारा जो रिजल्ट था, हमारा रिजल्ट था 5-1 इन फेवर ऑफ इंडिया, 6-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और शाहीन अफरीदी। तो यहाँ पर मुझे लगता है शाहीन अफरीदी, जी हाँ, शाहीन अफरीदी ये पॉइंट ले जाएंगे और इस पॉइंट में वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा पीछे रह जाएंगे। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर खेलने चाहिए, आपके हिसाब से कौन खेले जब कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल पहले था 6-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान, अब यहाँ पर 6-2, लेकिन अभी भी फेवर में इंडिया के। अब आगे बढ़ते हैं, जसप्रीत बुमराह, नसीम शाह, दोनों ही चैंपियन गेंदबाज, लेकिन जब मुकाबला बुमराह के साथ किसी भी गेंदबाज का होगा तो ऑटोमेटिकली करंट सिनेरियो में वो नीचे रह जाएगा। तो ऐसे में 7-2 इन फेवर ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद सिराज और हारिस राउफ। मोहम्मद सिराज जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है,
अभी हाल फिलहाल में बहुत ख़राब रहा है और हारिस रऊफ ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर पाकिस्तान को सीरीज जिता दी। तो ऐसे में इनका कद अपने आप बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट मैं हारिस रऊफ को दूंगा 7-3 इन फेवर ऑफ इंडिया। अब आखिरी नाम देखते हैं। आखिरी नाम है मोहम्मद हसनैन और कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव के साथ दिक्कत है, वो चैंपियन प्लेयर है और बड़े विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन फिलहाल कुलदीप यादव ने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और वो अब इंजर्ड हो चुके हैं। और जब इंजरी के बाद वापस आएंगे, कैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये लगातार सवालों के घेरे में रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है फिलहाल ये वाला पॉइंट हमें मोहम्मद हसनैन को देना चाहिए करंट फॉर्म को लेकर, क्योंकि कुलदीप इंजर्ड हैं और मोहम्मद हसनैन फिट हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ओवरऑल 7-4 इंडिया के फेवर में रहा और इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो हमें यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आए। आपका क्या मानना है? इंडिया 11 और पाकिस्तान 11 जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मैदान पर नजर आ सकती है, वो हमें कमेंट करके आप बताएं। अभी फिलहाल हमने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वही ली थी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, लेकिन जब ये दुबई में आएंगे खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ तो वहाँ पर तेज़ गेंदबाज कम होंगे, स्पिनर्स 1-2 ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 7-4 के मार्जिन से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।